राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को माघ मास की पावन मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या का व्रत इस वर्ष 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर किया गया जप, तप, दान और साधना साधारण दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फलदायी होता है। होठों से भगवान का नाम जपने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन ही मन ईश्वर का स्मरण करने से प्राप्त होता है। इसी कारण इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण और व्रत का विशेष महत्व है। इसी कारण शास्त्रों में मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। मौनी अमावस्या के दिन भक्तों को पूरे दिन मौन व्रत रखते हुए व्रत करना चाहिए और मौन रहकर ही भगवान का जप, ध्यान तथा व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। आज की इस कथा को सुनते अथवा पढ़ते समय अपने हाथ में लाल पुष्प रखें और कथा समाप्त होने के बाद पूरी श्रद्धा से उस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित करें। कांचीपुरी नाम के नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। इसके पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने अपने बड़े लड़के को बाहर दूसरे देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है। आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते होते ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताकर कहा कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासिनी सोना नाम की धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। ज्योतिषी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। अब वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की मां भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की मां को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वो उनकी समस्या का समाधान करेगी। ये सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल मैं आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोना के पास पहुँचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोना का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है, तो बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोना को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वो ये जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी। तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोना चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। घर से निकलने से पहले उसने अपनी बहू से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत कर देना। क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोना धोबन कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवती के भाग्य में लिखा था। तब सोना धोबन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वो सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य के क्षीण होने से सोना के घर उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोना धोबन रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि का और भगवान शिव का पूजन उसने किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की।
इतना करते ही सोना धोबन के पुत्र, दामाद और उसके पति पुनर्जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना धोबन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार किसी भी अमावस्या तिथि पर या मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में या जलाशय कुंड में स्नान करने से न सिर्फ पाप धुलते हैं बल्कि निरोगता भी प्राप्त होती है। इस दिन मौन रहने का इतना विशेष महत्व क्यों है, इसके बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन पूरे दिन मौन रहकर उपवास रखना चाहिए और जो लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, वे लोग सुबह स्नान और दान करने तक भी मौन रहने का संकल्प ले सकते हैं, जिससे किए गए दान का 16 गुना पुण्य अधिक मिलता है। इस दिन व्रत रखकर रात के समय व्रत का पारण किया जाता है। दोपहर के समय पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंड, दान, हवन इत्यादि किए जाते हैं। तो इस बार अमावस्या तिथि 17 जनवरी दिन शनिवार को देर रात 12:05 से प्रारंभ होगी, यानी कि रविवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी और अमावस्या तिथि का समापन 19 जनवरी सोमवार को 1:21 AM पर होगी। देखा जाए तो ये 18 जनवरी रविवार की रात 12 बजे के बाद का समय होगा, तब ये समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 18 जनवरी दिन रविवार को ही केवल एक ही दिन अमावस्या रहेगी। मौनी अमावस्या का व्रत, स्नान, दान, पितृ पूजा आदि कार्य भी रविवार के दिन ही किए जाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक, जब आप अमावस्या का स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। इस समय तक भी आप स्नान कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे और इस दिन राहु काल का अशुभ समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमृत काल का समय सुबह 5:01 से सुबह 6:43 तक रहेगा, जो कि पूजा पाठ, मंत्र जाप के लिए भी बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप दान इत्यादि कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय पूजा करके दीपदान किया जाता है। तो शाम की पूजा आप शाम 5:46 से शाम 7:09 के बीच में भी कर सकते हैं। इस समय आप दीपदान, पूजा पाठ और पितरों के नाम से दिया भी जला सकते हैं। पितरों के नियमित श्राद्ध आदि कार्य के लिए सुबह 11:05 से दोपहर 1:30 तक का समय उत्तम मुहूर्त रहेगा। और अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी, विशेषकर गंगा जी में स्नान किया जाता है। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान जरूर करें। स्नान के बाद हाथ में काले तिल, कुशा और जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण करें। ऐसा करने से आपके पितर तृप्त होंगे और आपको शुभ आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर सुबह सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल अर्पण करें और 5 तरह की सफ़ेद मिठाइयाँ या फिर 5 तरह के फल भी अर्पित करें। इसके बाद 108 बार परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से आर्थिक अभाव दूर होता है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। सुबह और शाम जब भी आपके पास समय हो, शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर काले तिल के साथ 5 लौंग भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस दिन आप खीर बनाकर एक हिस्सा पितरों के नाम से और एक हिस्सा गौ माता के नाम से निकालने के साथ ही माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग भी जरूर लगाएं और पीले रंग की कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। साथ में लाल गुलाब या फिर कमल का पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे घर में सदैव धन संपदा बनी रहेगी। जो भी आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाएगी और घर में खूब बरकत होगी। इस दिन पितरों के नाम से भोजन, वस्त्र, कंबल, फल, अनाज और काले तिलों का दान करें। ऐसा करने से कभी धन, वैभव और शांति की कमी नहीं होगी और परिवारजनों की रक्षा भी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। बोलिए राधे राधे।